मध्य प्रदेश चुनाव की फिलहाल ही देखा गया कि कल मतदान हुआ है और मतदान काफ़ी अच्छा मतदान हुआ है। ऐसे ही हमारे बीच में एक समाज सेवी हैं महेश राजपूत, जो कि काफ़ी समाज के हित के लिए हमेशा सेवा करते रहते हैं और जनता के बीच में हमेशा जनता की समस्या के लिए पहुंचते हैं। आइए हम बात करेंगे। महेश जी, जो कल मतदान हुआ है उसको लेके आपका क्या कहना है? मतदान तो लोगों ने मन से अच्छे जोर शोर से किया भी है। तो कुछ क्षेत्र में तो जो उम्मीद थी उससे कम भी हुआ है, परंतु अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है कि इस समय पब्लिक ने किसको वोट दिया है, किसके पक्ष में दिया है। वैसे मेरी व्यक्तिगत राय तो ये है कि आज जितने मतदाता है उन लोगों को देश की सुरक्षा, देश के विकास को ध्यान में रखते हुए मत करना चाहिए था, परंतु जो प्रत्याशी खड़े हैं उन लोगों ने भी काफ़ी जोर लगाया पब्लिक को, मतदाताओं को अपने लिए आकर्षित करने की ओर, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ा और मतदाता जो है निर्णय बड़ा विपरीत जो सुनने में आ रहा है कि शायद परिवर्तन की भावना लोगों के दिमाग में है और ऐसी संभावना बताई जा रही है कि शायद हो सकता है। सर, देखा जाए कि कल जो मध्य प्रदेश में मतदान हुआ है कई जगह पर विवादित स्थितियाँ भी बनी हैं, तो ऐसी चीज़ें होना क्या वाजिब है क्या? जहाँ क्या है, कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जहाँ परंपराओं से विवाद होते आए, जैसे मुरैना, ग्वालियर इस क्षेत्र में होते आए। कहीं कहीं ऐसी जगह है जहाँ पे कुछ विवादित किसी प्रत्याशी द्वारा विवादित किया गया है या झगड़ा किया गया है, तो वहाँ पे उसके विपरीत पब्लिक चली जाती है। कल उसको असर भी कल जो मतदान हुआ है, जनता कहीं ना कहीं बदलाव, परिवर्तन की बात कर रही है क्या? हाँ, जनता का रुख जब बात करते हैं ना तो एकदम से यही बात आती है कि साहब वो लाडली बहना तो ठीक है, पैसे भी ठीक है, खाने को भी मिल रहा है, लोगों को खर्चे को भी मिल रहा है, मगर उनके बच्चों के भविष्य के लिए कोई योजना नहीं है। इसी बात को लेकर लोगों के मन के अंदर बदलाव की भावना बनी हुई है। कई लोगों ने ये भी कहा है कि ना, ये जो सरकार ने योजना चलाई थी लाडली बहना, क्या इनको कुछ साल पहले नज़र क्यों नहीं आया? चुनाव आते ही क्यों आया नज़र? हाँ, ये बात भी सही है कि एकाएक वोट लेने के लिए प्रलोभन के रूप में ये दिया गया है, तो लोग इस बात को गलत तरीके से लेके और विपरीत परिवर्तन की ओर भावना उनकी चली गई है, तो ये वैसे भविष्य के लिए ठीक नहीं है। देखा जाए कि आप काफ़ी सीनियर और एक समाज सेवी भी थे और एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी थे। पहले के चुनाव में और अब के चुनाव में इस बार आपको क्या नज़र आया? तो वो पहले चुनाव तो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से होते थे। प्रत्याशी भी एक जो सॉलिड जो पार्टियां होती थी, अब तो बहुत सारे प्रत्याशी हो गए। अपने यहाँ मध्य प्रदेश में आप पार्टी आ गई, सपा आ गई, बहुत सारे, इससे भी बिखराव हो गया, मतदाताओं इसमें डाइवर्ट हो गए, इससे सही निर्णय सही दिशा में सही प्रत्याशी का भी नहीं हो पा रहा, तो ये हमारे यहाँ सरकार के लिए ठीक नहीं है। कुल मिलाकर अपन क्या माने कि इस चुनाव में क्या परिस्थितियां बनने वाली है? प्रतिक्रिया में यही बनेगी कि पिछली बार जो चुनाव हुए थे उसमें 3-4 विधायकों को लेके सरकार बनाना और नहीं बनाना, खरीदी फर्क, वही स्थिति अभी बनने वाली है। जनता के लिए कोई मैसेज आपका? मेरी जनता के लिए यही मैसेज है कि जब भी आगामी चुनाव, ये तो आपने मत दिया ही है, आगामी जब भी चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा के हो या विधानसभा के हो, हमेशा ध्यान में देश के हित के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश के विकास के लिए ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। ये जो थोड़ा सा प्रलोभन दिया जाता है, आप तो चाहे लाडली बहने का हो या महिलाओं को जो पैसे बांटे जा रहे हैं, उसके ऊपर अपना मत नहीं जाना चाहिए, गंभीरता से निर्णय देना चाहिए, मत देना चाहिए। ये हमारे देश के हित में है, प्रदेश के हित में, व्यक्तिगत हित में। ठीक, ओके।